नोटपैड फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पर हमने डेस्कटॉप पे कहीं इसका क्रेडेंशियल सेव किए थे, ये रहा। लॉगिन। तो ये कुछ हमने इस तरह से अपने पेजेस वगैरह क्रिएट करके रखे हुए हैं यहाँ पर। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर जैसे शॉप वगैरह के नाम से कोई भी पेज हमारा नहीं है इसमें, है ना। बट जब हम लोग वूकॉमर्स प्लगइन इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा कि इसमें शॉप्स और आपके कार्ड से रिलेटेड पेजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड होंगे। तो प्लगइन्स में आपको आना है वर्डप्रेस के साथ जो मोस्ट सुटेबल ई कॉमर्स प्लगइन है विच इज़ वूकॉमर्स। तो नेट कनेक्टेड रहना चाहिए आपका और आप यहाँ फाइंड आउट करेंगे वूकॉमर्स। ये हमारे वेब वाले कैंडिडेट्स के लिए, डीएम वालों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तो आप अवेयर होंगे कि कैसे काम होता है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ई कॉमर्स प्रोडक्ट को लिस्ट कराना, बट ये खासकर वेब के लिए ज़्यादा है। हाँ, जैसा फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप देखते हो वही चीज़ है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हमें जो यहाँ पर नोटिस करना है वो क्या है, कंपैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है। और लास्ट कब इसके ऊपर काम हुआ है, तो 1 वीक अगो इसके ऊपर काम हुआ, यानी कि मोस्ट एक्टिव हमारा ये प्लगइन यहाँ पर हमें मिल जाता है इस तरह से। तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अभी आप साथ में यहाँ पर देख रहे हैं गूगल फॉर वूकॉमर्स। अब ये क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर जाके कीवर्ड लिखते हैं लेडीज़ हैंडबैग्स, हमने डाला यहाँ पर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ स्पॉन्सर ऐड हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया एड्स। इसके नीचे क्या दिखाई दे रहा है, पॉपुलर प्रोडक्ट। और इसी में अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे इस तरह से काफ़ी कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है इसमें ना। तो ये गूगल के ऊपर लिस्टिंग है बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे वो किस वेबसाइट से आ रहा है बेसिकली, है ना, सब पता चलता रहता है इसके अंदर। तो यहाँ पर ना शॉपिंग के नाम से आपको एक टैब मिलेगा और आप यहाँ देखें बिल्कुल जैसे गूगल का भी अपना खुद का एक ई कॉमर्स बना हुआ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ तक प्रोडक्ट पहुँचता कैसे है, उसके लिए हमें ये प्लगइन डालना होता है। तो यहाँ पर देखो आप क्या दिखाई दे, नेटिव इंटीग्रेशन विद गूगल दैट अलाउज मर्चेंट टू इजीली डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट्स अक्रॉस गूगल नेटवर्क, ठीक है। यहाँ से क्लिक करेंगे एक्टिव। एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप होगा जिसमें आपको अपने स्टोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने एक ऑप्शन है जिसमें लिखा है सेटअप माय स्टोर, अदरवाइज यू कैन स्किप गाइडेड सेटअप। तो अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको गाइड सेटअप के साथ जाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप पहले बहुत सारे स्टोर इस तरह के सेटअप कर चुके हो तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है। सेटअप माय स्टोर, तो सबसे पहले ही आपसे पूछेगा आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, आई एम ऑलरेडी सेलिंग। मे बी वो शॉपिफाई हो सकता है, कोई और आपका मार्केट प्लेस हो सकता है, लाइक जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया। और उसके बाद में हम आज अपना खुद का स्टोर प्लान कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट। मे भी हो सकता है कि आप डिज़ाइनर डेवलपर हैं और आप किसी के लिए फ्रीलांस में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल रहेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई क्या है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस। इसके बाद ये आपकी वेबसाइट का डिफ़ॉल्ट नेम खुद से लिफ्ट करेगा जो भी आपका वर्डप्रेस में आपने रखा होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं अरीना एनिमेशन, ठीक है। तो आपको लगता है मुझे स्टोर का नेम चेंज करना है तो अपने क्लाइंट के हिसाब से, अपने जो भी आपका बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से इसको चूज़ कीजिए। व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज डू यू प्लान टू सेल, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन आज की डेट में कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं ना तो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक सर्विस मॉडल होता है और एक प्रोडक्ट मॉडल होता है। अब सर्विस मॉडल क्या है, जैसे कि लेट्स से आपको नेटफ्लिक्स या फिर आपको डिज्नी हॉटस्टार की मेंबरशिप बाय करनी है, तो ये हुआ एक तरह का सर्विस बेस्ड मॉडल, यानी कि जहाँ पर आप फिजिकल टर्म में कुछ अपने घर पर डिलीवर नहीं करा रहे हो बट आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। इसको बोलते हैं वर्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है।
तो एक तो हो गया ये इस तरह से। अब जैसे मान लो आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, मे बी वो सेल फोन हो सकता है, मे बी रेफ्रिजरेटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, तो वो आपका हो गया फिर फिजिकल प्रोडक्ट के केस में। तो यहाँ से आप जाएंगे किस इंडस्ट्री में है आप हैं, तो आप यहाँ पे जाके बताएं, जैसे क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, फूड एंड ड्रिंक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, हेल्थ एंड ब्यूटी। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पहले से ऑप्शन दिया, अगर आपको लगता है आप इसमें से किसी में नहीं है तो अदर कर दीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद वेयर इज़ योर स्टोर लोकेटेड, आप इंडिया में चलाना चाह रहे हैं इसको या फिर किसी और पर्टिकुलर, वर्ल्ड वाइड ये अवेलेबल है, कोई यहाँ पर कॉन्टिनेंटल नहीं बसता है इसके अंदर कि कहाँ पर नहीं चल रहा है, हर कॉन्टिनेंट पे अवेलेबल है। तो हमारा ऑटोमेटिकली ये वर्डप्रेस के हिसाब से इंडिया उसने फैच कर लिया, मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ से ले लेगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर कुछ टिप्स वगैरह चाहिए टाइम टू टाइम, तो ये आपके इनबॉक्स में आपको भेजता है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो और यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका रहेगा। अब जैसे कि हम अरीना एनिमेशन के मॉडल में हैं, तो हम बैक करके यहाँ पर इसको अदर की जगह पर क्या चूज़ करेंगे, एजुकेशन एंड लर्निंग हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। इसके बाद गेट अ बूस्ट विद आर फ्री फीचर्स, जैसे गेट पेड विद वो पेमेंट्स, तो ये प्लगइन्स है सारे एडिशनल जो आपको बेसिकली चाहिए होंगे, आपको लगता है मुझे डालना है, फ़िलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पर्पज़ है भी वू कॉमर्स को समझना, ना कि इनके ऊपर काम करना है। नहीं बंद नहीं हुआ, हमारे यहाँ बंद है, हाँ हमारे यहाँ बंद है, लेकिन बाहर अगर जैसे कई बार क्या होता है कि हम अगर कोई सर्विस बेस्ड चीज़ सेल कर रहे हैं, और जैसे नेटफ्लिक्स है वो इंडिया में तो है नहीं, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड बेचता है अपने प्रोडक्ट, तो इस तरह के मॉडल में हम लोग फिर उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। ये देखें इस तरह से आपके सामने वू कॉमर्स का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप डेडिकेटेड, आपको लेफ्ट हैंड साइड में वू कॉमर्स, प्रोडक्ट, पेमेंट, मार्केटिंग, एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली इधर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो जब हम लोग फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं कितना मिनिमलिस्टिक होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसके अंदर काम करते जाते हैं ये एक्सपेंड होते जाएगा इसका, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन, जैसे कि आपको लगता है कि इतना करने के बाद कि भाई हो सकता है मुझे अभी भी स्टोर को कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कस्टमाइजिंग पे क्लिक करके वापस इसको कस्टमाइज़ यहाँ से करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डिज़ाइन योर ऑन थीम, ठीक है, आपको कोई थीम लगाना है स्टोर के लिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। पेमेंट वगैरह जो भी आपने लेना है, आपके जो सेल्स टैक्स लग रहे हैं वो, क्योंकि हर एक जगह पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पर जीएसटी है, दुबई में जैसे वैट चलता है, तो हर जगह अपना अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। और उसके बाद फाइनल 5th स्टेप पे आप जाके अपना स्टोर जो है वो लॉन्च कर सकते हो। तो ये तो हो गया वो कॉमर्स से रिलेटेड। हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोडक्ट में आके, ऑल प्रोडक्ट पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्रिएट या स्टार्ट इम्पोर्ट। तो क्रिएट में क्या होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप जाके उस प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका फोटोग्राफ वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आप यहाँ अपलोड कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। स्टार्ट इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के केस में आप किसी जेसन फाइल से, डेटाबेस फाइल से, जैसे भी एक्सेल फाइल से आप डेटा ला के यहाँ इम्पोर्ट कर सकते हो। देखो तो पहला तो हम लोग क्रिएट प्रोडक्ट समझते हैं, लेकिन स्टार्ट इम्पोर्ट एक बेस्ट अप्रोच माना जाता है। जितने भी सेलर हैं जो फ्लिपकार्ट के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, ये लोग फ्लिपकार्ट पे जाके 1 बाय 1 एक एक प्रोडक्ट नहीं डालते हैं। इनके यहाँ पर एक पर्सन होता है जो बेसिकली एक्सेल में डेटा एंट्री का काम कर रहा है, और हम उसी एक्सेल फाइल को उठा के वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। और आप जहाँ पर एक प्रोडक्ट अपलोड करोगे बहुत ज़्यादा मेहनत करके, वहाँ पर आप एक्सेल फाइल से हार्डली 1 मिनट में हज़ारों प्रोडक्ट डाल दोगे, इतना क्विकली काम हो जाता है। तो इसको भी समझेंगे और इसको भी देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट प्रोडक्ट। वो तो इमेज अपलोड होगा ना, बाकी चीज़ें तो अलग से डालनी पड़ेंगी ना भाई, ये चीज़ है। तो सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ पर क्या देखते हैं, प्रोडक्ट नेम। चलिए उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे थीम में क्या क्या चेंजेस आए हैं इसको डालने के बाद। तो आप यहाँ देखेंगे एक एडिशनल ऑप्शन आ गया, विजिट स्टोर। चलो हम स्टोर पे नहीं जाते, हम साइट पे ही आते हैं। तो आप यहाँ देखोगे शायद आपको ये देखो कार्ट आइटम वगैरह सब ऑप्शन ऐड हो गए इसके अंदर। यहाँ पर कुछ नए फीचर आ गए, जैसे कि शॉप है, कार्ट है, चेकआउट है और माई अकाउंट है, ये फीचर इसमें ऐड हुए हैं। तो शॉप पर अगर हम लोग आते हैं तो हमारा शॉप वाला जो एरिया भी ब्लैंक है, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह लेकर आना है, तो
तो आप उसके लिए काम कर सकते हो। तो पहला है यहाँ पर प्रोडक्ट नेम। आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो बिल्डर का भी यूज़ कर सकते हैं, डीवी से, उससे भी आप काम करवा पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से रेफरेंस के तौर पर अभी आपके लिए फ़्लिपकार्ट को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फ़्लिपकार्ट के अंदर हम यहाँ से आईफोन ले लेते हैं, आईफोन 16 आ गया, चलो 16 ले लेते हैं। और यहाँ से फ़र्ज़ कीजिए ये आपका एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मुझे देखो टाइटल यहाँ से मिल जाएगा, हमने इसको कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पर लाके आप इसको डाल दोगे। हेलो,
चलिए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का हम लोग टाइटल ऐड कर लेंगे। टाइटल ऐड करने के बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको यहाँ पास करना है। अब डिस्क्रिप्शन के लिए आप देखेंगे यहाँ पर दो स्पेस आपको मिलेंगे। एक है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि अगर आपको इसके बारे में कुछ 1 लाइनर 2 लाइनर लिखने इस तरह से, तो वो आप यहाँ पर जाकर डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से एग्जांपल के लिए ये कंटेंट लिया और हम इसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को यहाँ पास कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। डिटेल डिस्क्रिप्शन यानी कि प्रोडक्ट के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वगैरह जो हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ से इस स्पेसिफिकेशन को फ़िलहाल करते हैं कॉपी, और ये इन्फॉर्मेशन हम पुट कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से। और अगर हम इसको विजुअल में पेस्ट करेंगे तो ये देखो टेबल भी अपना आप क्रिएट कर देगा, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाला जो स्पेसिफिकेशन हुआ हमारा, ये हुआ स्पेसिफिक, हाँ सही है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमें फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। तो प्रोडक्ट का जो इमेज होता है वो आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे, सेट प्रोडक्ट इमेज। तो प्रोडक्ट इमेज हम यहाँ से प्रेस करेंगे जैसे कि F12, और इस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इस प्रोडक्ट की इमेज निकाल लेंगे। तो जैसे कि ये इमेज हमारे पास अवेलेबल है, आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो। अगर आपको इसका ऐसा हाई डेफिनेशन इमेज चाहिए, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। उस केस में आपको थोड़ा सा यहाँ मेहनत करना पड़ेगा, ये भी मिल जाता है। तो ये विड्थ हमारी इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस URL में, यहाँ से हम इस URL को करेंगे कॉपी। ये अभी हमारे पास इमेज नहीं तो हमें इसलिए मेहनत करना पड़ रहा है, बट जब आप काम करो तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि क्लाइंट सारी इमेज वगैरह आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये लार्ज इमेज हमारे पास इस तरह से है। यहाँ पर आप इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे अपने कंप्यूटर में और मेक श्योर करेंगे इसका जो URL वगैरह है और जो इसका टाइप है, जैसे कि वेब पिक्चर है ये इमेज, तो हम इसका डायरेक्ट URL कॉपी करते हैं। यहाँ से सेट प्रोडक्ट इमेज में आएंगे, अपलोड में आएंगे, सेलेक्ट फाइल में आते हैं और इस URL को डायरेक्ट यहाँ पर कॉल करेंगे। अगर ये फैच कर लेगा डायरेक्ट तो देखो आ गया यहाँ पर इमेज हमारा। सेट प्रोडक्ट इमेज पर आपने ओके कर देना है इसको। तो ये पार्ट आपका डन हो गया। इसके बाद आप अगर इसकी कोई कैटेगरी बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं तो ये एक आईफोन की कैटेगरी में होगा, ठीक है। तो इसका ब्रेड क्रम इन्होंने नहीं डाला हुआ है, क्या बात है। इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कीजिए। तो ये देखो कैटेगरी क्या है, मोबाइल एंड एक्सेसरीज़, और उसके अंदर मोबाइल्स, ठीक है, वहाँ पर ही अवेलेबल है। और मोबाइल के अंदर देखो कैटेगरी हमें यहाँ डिस्प्ले हो रहा है एप्पल मोबाइल्स। एप्पल मोबाइल के अंदर इनके जितने भी वर्जन यहाँ पर लिस्टेड होंगे 11, 12, 13, 14, 15 वो सारे यहाँ पर आएंगे। फिर उसके अंदर डेडिकेटेड एप्पल आईफोन जो है इनका 16 यहाँ पर अवेलेबल है इसमें, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास एक कैटेगरी है मोबाइल के अंदर मेरे पास अगर डिफरेंट ब्रांड नेम है, जैसे एप्पल हो गया, मोटरोला हो गया, सैमसंग हो गया, LG हो गया, LG तो क्या डिसकंटिन्यू हो गया, तो वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास मोबाइल के नाम से एक मेजर कैटेगरी आती है, ठीक है। तो आप यहाँ जाके डिफ़ाइन कर देंगे न्यू कैटेगरी, सॉरी मोबाइल। क्या इसका कोई पेरेंट कैटेगरी है?
अगर है तो बताइएगा। फ़िलहाल इसका कोई पेरेंट नहीं है, मोबाइल अपने आप में एक स्पेसिफिक कैटेगरी हो गया। तो ये हमारी एक कैटेगरी इस तरह से बन चुकी है। अब इस कैटेगरी के अंदर हमने जैसे कि यहाँ पर देखा क्या है, एप्पल मोबाइल्स, ये हमारी एक कैटेगरी आती है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और इसकी जो पेरेंट है वो कौन है, मोबाइल। तो ये देखिए इस तरह से ड्रॉप डाउन हो गया इसके अंदर। और इसके अंदर अगर आपको अलग अलग लगता है मेरे को मॉडल वाइज रखना है जैसे 13 14, तो आप फिर उसकी भी कैटेगरी प्लान कर सकते। फिलहाल मैं इसको एप्पल मोबाइल चूज़ करूँगा तो मोबाइल अपने आप ऐड हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारा कैटेगरी हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलते हैं कुछ टैग्स जिसके बेसिस पर ये सर्च हो जाए। तो टैग्स में जाकर आईफोन 16 वगैरह आप लिख दोगे तो वो चीज़ आपकी काम करना स्टार्ट करेगी इसके अंदर। चलिए बेसिक हो गया हमारा। इसके बाद हमारा यहाँ पर ऑप्शन आएगा रेगुलर प्राइस या सेल प्राइस। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो रेगुलर प्राइस है वो है 79,900, 69,999 में ये भी फ़िलहाल हमारा ऑफ़र में अवेलेबल है। तो 79,900, ठीक है। अब ये ऑफ़र जो है वो क्या सीमित समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए? अगर है तो शेड्यूल कर दो कि भाई जैसे मान लो होली आ रहा है तो होली के पीरियड में ये बेसिकली आपका एक्टिव रहेगा प्राइस, उसके बाद में वापस से अपने रेगुलर प्राइस में चेंज हो जाएगा। तो आप शेड्यूल भी यहाँ से कर सकते हो इसको, ठीक है। फिलहाल हम इतना करके इसको एक बार एक प्रोडक्ट बनाकर देखते हैं, बाकी फिर फर्दर डिटेल पे आगे बात करते हैं। ठीक है। तो यानी कि अब अगर हम लोग शॉप में आके रीलोड करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर मिलना चाहिए इसके अंदर। तो देखो सेल में आ रहा है प्राइस हमारा, और आप यहाँ देख सकते हैं हमारा क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट देखो इस तरह से यहाँ पर आ चुका है। माउस ले जाने पर देखो बड़ा होकर दिखाई दे रहा है हमें ओवर करने पर। और अगर आप अलग से देखना चाहते हो पूरा प्रीव्यू करके तो आप यहाँ से अलग विंडो में भी देख सकते हो। यहाँ से आप कितनी क्वांटिटीज़ की बाय करना चाहते हो, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इसका यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरह से ये मैंने डिज़ाइन नहीं किया, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पर बुलेट्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी पूरा डिटेल वगैरह अवेलेबल है। यहाँ से आप ऐड टू कार्ट करेंगे, कैटेगरी आप देख सकते हैं एप्पल मोबाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं होम के अंदर मोबाइल, मोबाइल के अंदर एप्पल मोबाइल्स और आईफोन 16 वाइट कलर का 128 GB हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल बन गया फ्लिपकार्ट की तरह। तो सिर्फ क्या करना पड़ा, मुझे डिटेल्स डालनी पड़ी और मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया इसके अंदर। तो ऐड टू कार्ट करने के बाद ये आपका व्यू कार्ट में आ जाएगा। आप देख सकते हैं 1 आइटम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हमें, और आप यहाँ से क्वांटिटी अपडेट करना चाहते हैं, कहाँ डिलीवर कराना चाह रहे हैं। जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने स्टोर को इंडिया के लिए कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो ये कैलिफोर्निया यूएस पकड़ रहा है। आप यहाँ से इसको चेंज वगैरह करा सकते हो जाके। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको इंडिया, यहाँ से अपना सिटी, स्टेट सब कुछ मिल जाएगा, वो अपना चूज़ हो जाएगा इसके अंदर। और यहाँ से फिर आप चेकआउट वगैरह इसको कर सकते हो। चेकआउट पे जैसे हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको शिपिंग जैसे हमने फ्री डाली हुई है यहाँ पर, तो ये आपसे एक फॉर्म फिल करने के लिए बोलेगा। तो जो हमारी डिटेल होंगी वो सब यहाँ पर हमें डाल देनी है। फिर पेमेंट ऑप्शन, तो पेमेंट ऑप्शन अभी हमने अपना डिसेबल किया हुआ है। तो जैसे आप COD करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हो, या डायरेक्ट आप बैंक ट्रांसफ़र लेना चाहते हो वो भी आप करा सकते हो, या फिर कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना चाहते हो वो भी आप करा सकते हो। पेमेंट गेटवे आपको फ्री मिलता है, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि मिसयूज़ ना हो। पता चला कल को आप कुछ स्कैम कर रहे हो, लोगों से पैसे ले रहे हो उसके बाद में, और आप तो कल को जिस कंपनी के थ्रू वो पेमेंट हुआ है वो फंस जाती है फिर। तो इसलिए क्या होता है कि आपका जो भी प्रोप्राइटरशिप है, या आपकी कंपनी पार्टनरशिप में है, या आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड है, जिस भी फॉर्म में है, आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क कंप्लीट करना होता है ऑनलाइन ही सारा। इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे रेजर पे काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है, तो आप सारा कुछ उनकी वेबसाइट पे जाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो स्टेप बाय स्टेप वो मांगते हैं सब अपलोड करिए, वहाँ पर आपका काम हो जाएगा उसमें। तो हार्डली मान के चलिए कि 1 वीक का प्रोसेस होता है, ये मैंने मैक्सिमम बताया है। बहुत सारे केसेस में अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है तो 24 घंटे में भी अप्रूव हो जाता है, और उसके बाद आप पेमेंट वगैरह कैप्चर करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट डालना समझ में आया। अब क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कुछ वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वेरिएंट्स भी हैं, और उनके फिर स्टोरेज के वेरिएंट्स हैं। तो सिंगल प्रोडक्ट तो हमें डालना आ चुका है भाई इसके अंदर, कि भाई प्रोडक्ट कैसे डलेगा वो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो फिलहाल मैं कार्ट को यहाँ से रिमूव आइटम कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब आप किसी स्टोर से ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं वहाँ पर एक कूपन का भी ऑप्शन होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ ऐड टू कार्ट करेंगे तो आप यहाँ
एक्सपीरियंस करेंगे, एक ऐड अ कूपन का भी फीचर अवेलेबल है। तो कूपन वगैरह भी हम बना सकते हैं, और जो आप रखना चाहें, और वो कूपन की आप टाइम फ्रेम भी डिसाइड कर सकते हो, ये नहीं कि लाइफ टाइम के लिए। पता चला आपने एक बार कूपन बना दिया और आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया तो कोई इसका मिसयूज़ कर सकता है। तो अर्लियर जब कूपन का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया तो इसके बड़े मिसयूज़ होते थे। तो जिनको एक ग्लिच पता था, चाहे ऑफ़र हो या ना हो, कूपन काम कर लिया। तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से वू कॉमर्स के अंदर आप ऑप्शन देखेंगे कूपन्स के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रिएट योर फर्स्ट कूपन में आप जाइए और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई किस तरह का कूपन हम बनाना चाह रहे हैं। तो जनरेट कूपन कोड पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक कूपन कोड बन के आ गया। बट जनरली आपने देखा होगा कि जो जैसे आप कोई एप्लीकेशन मोबाइल में पे इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर ऐसा होता है कूपन, जैसे कि फर्स्ट 10, मतलब पहली बार जो यूज़र आएगा तो वेलकमिंग में हम उसको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके बाद फिर रेगुलर चार्जेज होंगे वो लगेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मेरे ब्रांड के साथ नहीं जा रहा है, तो आप यहाँ से इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ ये आपको रैंडमली जनरेट कर करके देता रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने अलग अलग तरह की कूपन्स बना सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि कोई मेरी वेबसाइट पर अगर आता है, स्टोर पर आता है, तो फर्स्ट टाइम तो मैं इसको फर्स्ट 10 का मैंने बना दिया। या जैसे होली आ रही है तो आप यहाँ से होली लिख के उसका स्पेसिफिक अपना एक कस्टम बना सकते हो, ताकि आपको खुद को ही बता रहे मैंने कौन कौन से कूपन कब कब के लिए डिफाइन करके रखे हुए हैं। अब यहाँ से क्या है, आपको ऑप्शंस मिलेगा कि भाई परसेंटेज बेस्ड आप डिस्काउंट देना चाहते हो, या फिक्स कार्ट डिस्काउंट देना चाहते हो, या फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट आप देना चाहते हो। तो कार्ट का मतलब क्या है कि आपने कोई एक सामान नहीं लिया, टोटल मतलब जितने भी उसके अंदर मिसलिनियस है, जैसे कपड़े भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकते हैं, सबके ऊपर। ठीक है, टोटल कार्ट के ऊपर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। प्रोडक्ट स्पेसिफिक अगर आप बना दोगे तो सिर्फ आईफोन पर ही लगेगा। ठीक है, उस केस में। बट जब फर्स्ट 10 आप बना रहे हो तो इसका मतलब ये सब पूरे कार्ट के ऊपर होना चाहिए, तो आप फिक्स कार्ट डिस्काउंट इसको डिफाइन करोगे। और एक होता है आपका परसेंटेज डिस्काउंट। चलो हमने फिक्स कार्ड डिस्काउंट लिया, इस कूपन का अमाउंट कितना है। ठीक है, तो वो आप यहाँ जाके लगा दो कि भाई यूज़र को जैसे मैक्सिमम 150 रुपये का डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ एग्जांपल के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई पता चला वो बहुत सारा सामान ले रहा है लाखों का और मैं 25,000 का उसको डिस्काउंट देने बैठ जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। या फिर अगर आप कार्ड की वैल्यू के साथ जाना चाहें तो परसेंटेज पे जाकर डिफाइन कर दो और यहाँ पर जाके आप इसको लिख सकते हो कि भाई कितना डिस्काउंट यहाँ से वर्क करेगा आपका। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक डिफ़ाइन किया, और इसकी एक्सपायरी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अलाउ फ्री शिपिंग, चेक दिस बॉक्स इफ़ कूपन ग्रांट्स फ्री शिपिंग। ठीक है, और फ्री शिपिंग मेथड जो हम लोग अपना लेटर ऑन इसमें फिक्स करेंगे क्या है क्या नहीं है, और यहाँ से आप इसको कॉपी करके पब्लिश कर सकते हो। अब यूसेज लिमिट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर, अनलिमिटेड यूज़ या वन टाइम यूज़। तो यहाँ पे वन डाल देंगे तो एक ही बार चलेगा। यूजेज लिमिट पर यूज़र एक बार, लिमिट यूजेज टू एक्स आइटम वन टाइम। तो इस तरह से लिख के आप यहाँ पर जाके अपना डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने ये नहीं किया तो यूज़र हर बार जब भी कुछ खरीदना होगा फर्स्ट 10 चलाएगा, उसका काम हो जाएगा। वैसे तुम ट्रिक ट्राई करके देख सकते हो, ये कर जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस। ये होता है ना, टेस्टिंग अगर पूरी नहीं होती। जैसे आज की डेट में बहुत सारे साइट्स ऐसे बन रहे हैं जो कोई डिज़ाइनर या डेवलपर नहीं बना रहा है। जैसे अगर आप देखोगे एग्जांपल के तौर पर शार्क टैंक के अंदर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे आते हैं, भाई हम डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट में पैसा नहीं डालना चाहते, शॉपिफाई पे गए, अकाउंट बनाया और वहाँ पर ये चीज़ लगाना भूल गए, कट जाते हैं वो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आएंगे कार्ट के अंदर। अब आप यहाँ से कुछ डाल के देखिए और अप्लाई करके देखिए, अगर कोई डिस्काउंट बनता होगा तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। देखो मैंने 10% का डिस्काउंट लगाया था, 10% का डिस्काउंट बन गया, प्राइस देखो कम हो गया इसके अंदर। कैसे नहीं बिकेगा। इस तरह से तो कूपन क्रिएट करने का प्रोसेस भी आपको क्लियर हो गया कैसे बनता है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर जैसे बहुत सारे साइट्स पे आप लोग देखते हैं कि जब आप परचेज़ करने जाते हैं तो यहाँ पर कई बार स्टॉक का भी आ रहा होता है ऑप्शन कि भाई कितने यूनिट्स लेफ्ट हैं।
ठीक है, तो वो चीज़ भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। ये कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। हाँ जी, तो ये अपना प्रोडक्ट बन चुका है इस तरह से। वापस से हम लोग इधर आएंगे एडिट के अंदर, और स्क्रॉल डाउन करेंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है, अभी लिखा रहा है सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ग्रुप प्रोडक्ट, थर्ड ऑप्शन है एक्सटर्नल और अफिलिएट प्रोडक्ट, और लास्ट ऑप्शन है वेरिएबल प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट यानी कि मेरे पास अपने आप में एक यूनिक है, सिंगल ही प्रोडक्ट है, उसके अंदर कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई कलर चॉइस नहीं है। ठीक है, तो वो हो गया सिंपल प्रोडक्ट हमारा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई ये जो है इसके अंदर वेरिएंट है बहुत सारे, जैसे कि स्टोरेज के वेरिएंट हैं, कलर्स के वेरिएंट है, तो ये क्या बन जाएगा, वेरिएबल प्रोडक्ट। ग्रुप प्रोडक्ट यानी कि आप इसके साथ क्या क्या चीज़ें और ग्रुप करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप जब फ्लिपकार्ट पर आते हो सामान खरीदने के लिए, तो वो कहता है चलो अच्छा आईफोन खरीदा तो चार्जर भी तो चाहिए ही होगा, है ना, उसका कवर भी आपको शायद चाहिए ही रहेगा, चॉइस है, लेना चाहते हो ले लो, इस तरह से। तो अलग अलग साइट में अलग अलग ऑप्शन रहता है, जैसे कि यू मे ऑल्सो लाइक, ठीक है, यू मे ऑल्सो इंटरेस्टेड, तो वो आपको नीचे ऑप्शन देता है। इसको हम बोलते हैं अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग एक तरह से टेक्निकली टर्म में, तो उस तरह की चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं उसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो जैसे कि हम बोलते हैं यहाँ से कि ये क्या है, एक वेरिएबल प्रोडक्ट है, तो जैसे मैंने वेरिएबल चूज़ किया तो यहाँ पर क्या आ गया, एट्रीब्यूट्स, स्टार्ट बाय एडिंग एट्रीब्यूट्स। तो गॉट इट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप एट्रीब्यूट्स पर आओगे। तो एट्रीब्यूट्स क्या है, तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा एक ऑप्शन हमें यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, एंटर ऑप्शंस फॉर कस्टमर टू चूज़ FE, फॉर एग्जांपल ब्लू लार्ज, या यूज़ सेपरेटर टू सेपरेट डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, तो इस तरह से आप जाके यहाँ डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे कि हमारे पास कलर के कुछ ऑप्शंस हैं, इसके अंदर ब्लैक है, यहाँ से पिंक है, टील है, अल्ट्रा मरीन है, वाइट कलर है, तो ये हमारे कलर के वेरिएंट हो गए। तो यानी कि एक बनेगा कलर और एक बनेगा स्टोरेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज एंड यूज़ फॉर जनरेशन, आप इसको जाके यहाँ पर डिफाइन करके आ सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसको नेम दिया कलर, पहला ऑप्शन है ब्लैक, यहाँ लिख दीजिए ब्लैक, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास पिंक, थर्ड ऑप्शन हमारे पास टील, अल्ट्रामरीन एंड वाइट। ये क्या हो गया, हमारे 5 वेरिएंट हो गए इसके अंदर। इसको बोलेंगे हम लोग सेव एट्रीब्यूट। तो देखो कलर का एट्रीब्यूट बन गया। एक और एट्रीब्यूट बनाना है तो यहाँ से फिर से ऐड करेंगे। दूसरा क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज में 128, 256, 512 एंड इसको भी हमने यहाँ से सेव कर लिया इस तरह से। तो अब हमारे पास 2 एट्रीब्यूट है, कलर और स्टोरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्लिक ऑन वेरिएशन।
यहाँ से जनरेट वेरिएशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू जनरेट ऑल वेरिएशन, दिस विल क्रिएट अ न्यू वेरिएशन फॉर ईच एंड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन एट्रीब्यूट। मैक्सिमम ये 50 बना सकता है वन गो में, ठीक है। अदरवाइज़ आपको लगता है मेरे ज़्यादा हो सकते हैं तो मैनुअल पे जाओ। हमने यहाँ से बोला ओके, ठीक है। तो ब्लैक का 128 GB वेरिएंट 256 512, पिंक का 128 256 512, टील में तीनों वेरिएंट आ गए, अल्ट्रा मरीन के तीनों स्टोरेज आ गए, वाइट के भी तीनों स्टोरेज यहाँ पर अवेलेबल हैं इस तरह से। तो ये हमारे इस तरह से 15 जो वेरिएंट हैं वो बनकर आ चुके हैं। अब ये कहता है 15 वेरिएंट डू नॉट हैव प्राइस वेरिएशन एंड देयर एट्रीब्यूट्स दैट डू नॉट हैव प्राइस विल नॉट बी शोन इन योर स्टोर। तो ये हमारे स्टोर पर दिखाई नहीं देगा। तो आप क्या कोई कॉमन एक प्राइस इनके लिए डालना चाहते हो तो आप जाके यहाँ पर डाल सकते हो। बट क्या होगा भाई, जब बंदा जब 256 GB लेने जाएगा तो उसका प्राइस अलग होगा, 512 लेने जाएगा उसका प्राइस अलग होगा। हाँ, लेकिन 128 GB वाले का प्राइस एक ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे बल्क एक्शन, बल्क में क्या करना चाहते हो, डिलीट ऑल आप यहाँ से कर सकते हो, सेट रेगुलर प्राइस वो आप यहाँ पर कर सकते हो, इन्वेंट्री वो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। तो ये जो मेजर चीज़ हैं वो आप यहाँ पर जाके वन गो में डाल सकते हो। लेकिन मुझे कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं लिखा आ रहा है कि वेरिएंट में मैं सबका प्राइस एक साथ सेट कर दूँ। तो यानी कि अगर मैं ऐड प्राइस पर क्लिक करूँगा तो वो कॉमन प्राइस जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से देखेंगे। अब मैं अलग अलग वेरिएंट की अलग अलग फ़ोटो भी लगा सकता हूँ और आप यहाँ से जाके अपना प्राइस वगैरह डाल देंगे। तो 128 GB जैसे बात हो रही है तो इसका जो प्राइस था सेल प्राइस 69, और पहले हमें रेगुलर प्राइस डालना पड़ेगा, कितना था 79,900 है ना। ठीक है, तो अब देखो ये आपके दोनों प्राइस एक्सेप्ट हो गए। इसके बाद आप यहाँ से इसका वेट, डायमेंशन, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। यहाँ से आप इसको करेंगे अपलोड एन इमेज। तो हम लोग जो वेरिएंट बना रहे हैं पहले मेक श्योर करें कौन सा है, ये ब्लैक है। तो आप ब्लैक की भी एक फ़ोटो यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से, और इंस्पेक्ट कर लेंगे हम लोग सॉरी, ये हमने क्लिक किया, URL कॉपी, इधर आएंगे, क्लिक करेंगे, अपलोड, सेलेक्ट, पेस्ट योर URL। तो ये हमने वेरिएशन की इमेज सेट कर दी अपनी इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला पार्ट आ गया। इसी तरह से ब्लैक के दूसरे वेरिएंट में आएंगे, तीसरे वेरिएंट में आएंगे, इसके बाद प्राइस देख लेते हैं। ये है 89,900। फिर 512 GB में आइए, तो 109,900। ₹1 कम कैसे कर चलो, तो हमने यहाँ पर अपने इस तरह से 3 वेरिएंट अपने साइड कर लिया, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम लोग ज़रा कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पर अपडेट, ठीक है। तो कार्ट अपना ब्लैंक इस वक्त, शॉप पर आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर रेंज लिखा रहा है 69,999 से लेकर 99,999 तक हमारे पास है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कलर के वेरिएंट देखेंगे। फ़िलहाल हमने ब्लैक प्रिपेयर किया है तो ब्लैक आपको मिल जाएगा।
उसका वेरिएंट कौन सा लेना चाह रहे हो, देखो आ गया। तो प्राइस 69,999, ये वाला प्राइस अब मिल जाएगा। तो ऐसे जैसे सब वहाँ पर पीछे बनाते जाओगे ऑटोमेटिकली यहाँ ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शंस आपके बनते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये काम करेगा चीज़ें। तो ट्राई करके देखो वूकॉमर्स, और अगर कोई डिफ़िकल्टी फेस करे तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अच्छा ऑप्शन है, कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत इजीली आप यहाँ से किसी के लिए एक बेसिक ई कॉमर्स स्टोर बना के दे सकते हो। या इवन कल को खुद को आपको अपना आइडिया आता है कि भाई मेरे को अपने कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट से लेके, जैसे देखते हो ड्रॉप शिपिंग आजकल काफ़ी इन डिमांड है, तो आप ऐसा कुछ जाके करोल वाक से प्रोडक्ट ढूंढो और उसको लेके यहाँ पर लाके लिस्ट करो और सेल करो ऑनलाइन, ठीक है। या फिर आपको और आइडियाज़ बता देंगे, जैसे अफिलिएट होता है। अफिलिएट में क्या होता है कि जैसे अमेज़ॉन अफिलिएट मार्केटिंग करता है, तो वो उसका आप अमेज़ॉन का कोई भी ऐसा वो देखो जो सबसे ज़्यादा इन डिमांड हो, उसको अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करो, यूज़र आपके यहाँ से क्लिक करके ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर अमेज़ॉन पर जाएगा और आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। इस तरह का भी कर सकते हो, हाँ।